दोस्तों हम लोग क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जिसके पिछले पार्ट में जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। व्हाट इज मीन्ड बाय डाइजेशन? डाइजेशन का मीनिंग क्या है? तो डाइजेशन इज नथिंग बट इट इज सिंपली द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substance is broken down into a small water soluble substance which can be absorbed by our body is called डाइजेशन। यानी वह प्रक्रिया जिसमें लार्ज एंड वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस का ब्रोकन डाउन होकर स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, जिसका हमारे जो स्मॉल इंटेस्टिनल वाल के थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके, इस प्रक्रिया को डाइजेशन या पाचन कहा जाता है। नेम द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। The various organs of human digestive systems are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. And also name the associated glands. Associated glands are salivary glands, liver, and pancreas. And also draw a level diagram of human digestive system. Human digestive system का diagram draw करनी है जो आप बुक की सहायता से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय टूथ डीके? टूथ डीके का मीनिंग क्या है? द टूथ डीके मीन्स टूथ डीके इज अ प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम्स रॉटन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज और होल्स इनसाइड इट लीडिंग टू टूथएक। नेम द सम फूड विच आर मेजर कॉज ऑफ टूथ डीके। टूथ डीके का मेजर कॉजिंग फूड्स क्या है? तो बेसिकली जितना सारा जो शुगर कंटेनिंग फूड्स हैं वो सभी के सभी जो मेजर कॉज ऑफ टूथ डीके है, जस्ट लाइक स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ प्रिवेंटिंग टूथ डीके? टूथ डीके को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं तो आप यहाँ पर अपना सकते हैं। प्रिवेंटिंग वेज ऑफ टूथ डीके आर फॉलोइंग। वी शुड रिंस द माउथ थ्रोली विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। जब जब आप खाना खाते तब तब जो है आप कुल्ली कीजिए। जैसे वी शुड क्लीन आवर टीथ विथ ब्रश एंड टूथपेस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें एक दिन में जो है खाना खाने के बाद कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। वी शुड ईट लेस of sugary foods such as sweets, chocolates, toffee, आइसक्रीम एक्सेट्रा। हमने जो चीनी वाले चीजों को जो है बहुत ही कम खाना चाहिए, जैसे कि आपका मिठाई हो गया, चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम हाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस। ये जो आपको जो है इन इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है, होपफुली 5th पार्ट होगा, तो 5th पार्ट से जो है इसका डायग्राम आप और इसका आंसर राइट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द रुमिनेंट्स? रुमिनेंट्स क्या है? रुमिनेंट दैट मींस ऑल एनिमल्स व्हिच च्यू द कर्ड आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। यानी वैसे एनिमल्स जो कर्ड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो उन्हें रुमिनेंट्स कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रुमिनेंट्स ऑफ फिश, अमीबा, काउ, ह्यूमंस, डॉग्स, sheep, बफेलो, डियर, गोट, जिराफ। इनमें से कौन कौन से एनिमल रुमिनेंट्स है यहाँ पर राइट कर सकते हैं। एनिमल्स व्हिच आर रुमिनेंट्स आर काउ, sheep, बफेलो, डियर, गोट, जिराफ। ये सभी के सभी रुमिनेंट्स का एग्जांपल है। बाकी जो है जैसे फिश हो गया, अमीबा, ये सभी रुमिनेंट्स नहीं है। नेक्स्ट वन, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस और गिव द रीजंस आल्सो। कह रहे कि आप जो वैसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो एनिमल्स के द्वारा ही डाइजेस्ट होता है, रुमिनेंट्स के द्वारा ही डाइजेस्ट किया जाता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। उसका बेसिक नाम हो जाएगा, नाम है सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। हम लोग कार्बोहाइड्रेट तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग स्टार्च या बेसिकली जो है ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, लेकिन सेलुलोज जो है यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। दिस इज बिकॉज द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यू टू विच ह्यूमन बींग कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द प्लांट फूड। बेसिकली जो सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया की आवश्यकता, इस बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है, यह बैक्टीरिया केवल और केवल यह रुमिनेंट्स के स्टोमक में पाया जाता है। यह ह्यूमन बीइंग के स्टोमक या जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें नहीं पाया जाता है। इसलिए जो भी आपका जो सेलुलोज कंटेनिंग प्लांट फूड को ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, नेम द 3 थिंग्स सेक्रेटेड बाय इनर लाइनिंग ऑफ आवर स्टोमक। यानी हमारे जो है स्टोमक के इनर लाइनिंग के द्वारा जो सेक्रेट किया जाने वाला 3 चीज का नाम बताइए। The 3 things secreted by inner lining of our stomach are mucus, hydrochloric acid and digestive juices. Next one, also state their function. इन सबके कार्य को बताना है। The function of mucus, it protects the lining of stomach. And mucus जो है स्टोमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है।
फंक्शन ऑफ HCl which is it kills the bacteria which may enter with food as well as it also makes the medium in the stomach acidic। यानी जो HCl का मेन काम है कि अगर भोजन के साथ गलती से अगर मान लीजिए कोई अगर जर्म चला गया है तो उन सारे जर्म्स को किल कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है और साथ ही साथ जो है हमारे स्टोमक को एसिडिक, स्टोमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है जिससे फूड का डाइजेशन काफी आसानी से हो सके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, नेक्स्ट डाइजेस्टिव जूस लाइनिंग break down the proteins present in our food into simpler substances। Next one, function of large intestine. Large intestine absorbs the most of the water from undigested food material। large intestine में होता क्या, जो भी undigested food material है उससे excess water को absorb कर लिया जाता है और solid और semi solid जो waste material यानी stool को जो है फिर उसको rectum में store कर लिया जाता है। Next, what are incisors, canines, premolars and molars? State their function। या incisor, canines, premolars और molars क्या होते हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं, चलिए इनको वन बाय वन करके जानते हैं। Incisors are chisel shaped और teeth at the front of the mouth। ये जो है यानी इंसीजर जो है बिल्कुल यह छेनी हथौड़ी के जैसा जो है यह दांत होता है जो बिल्कुल आपका मुंह के सामने यानी सबसे फ्रंट में होता है। The function of incisor is the biting and cutting of food। यानी इंसीजर का मुख्य कार्य है आपका जो है दांत से उसको मतलब बेसिकली उसको काटना। Canines are large pointed teeth just behind the incisor। इंसीजर के जस्ट पीछे कैनिन्स होता है जो आपका लार्ज एंड पॉइंटेड टीथ यानी बड़ा और नुकीला दांत होता है। The function of canines are for parsing and tearing the food। यानी कैनिन का मुख्य कार्य है किसी भी भोजन पार्टिकल को जो है उसको चिड़ना या फाड़ना, ये बेसिकली भेदना। प्रीमोलर्स आर द लार्ज टीथ जस्ट बिहाइंड द कैनिन्स ऑफ ईच साइड। यानी प्रीमोलर जो कैनिन के जस्ट पीछे होता है और प्रीमोलर्स हैव लार्ज फ्लैट सरफेस। प्रीमोलर्स के पास जो है एक बड़ा सा आपका फ्लैट सरफेस होता है, समतल सतह होता है। द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर्स आर फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। यानी प्रीमोलर्स बेसिकली जो भोजन को चबाने और मसलने का कार्य करता है या पीसने का काम करता है। मोलर्स आर वेरी लार्ज टीथ विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स के जस्ट पीछे पाए जाने वाले दांत को जो मोलर्स कहा जाता है टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर माउथ। द मोलर्स हैव लार्ज सरफेस एरिया देन प्रीमोलर्स। यानी मोलर्स का जो फ्लैट सरफेस एरिया जो है मोलर्स की तुलना में ज्यादा होता है। द फंक्शन ऑफ मोलर्स आर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड एज लाइक प्रीमोलर्स। Next question, what is the taste of neem leaves extract, bitter leaf extract और bitter gourd यानी करेला। यानी नीम के पत्ता और जो करेला का जो है स्वाद कैसा होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इट इज बिटर टेस्ट ऑफ नीम लीव्स और कलेरा। तो नीम का पत्ता और करेला का जो स्वाद जो है वो बिटर यानी कड़वा होता है। आपसे पूछ रहे विच पार्ट ऑफ द टंग कैन डिटेक्ट दिस टेस्ट। तो बैक ऑफ द टंग कैन डिटेक्ट दिस टेस्ट। यानी यह जो बिटर टेस्ट जो है ये सबसे आपका जो टंग का बैक पार्ट है तो पीछे वाला पोर्शन है वही इस टेस्ट को डिटेक्ट कर पाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? द टेस्ट ऑफ लेमन जूस इज सावर यानी खट्टा होता है। विच पार्ट ऑफ द टंग कैन डिटेक्ट दिस टेस्ट। तो साइड्स ऑफ टंग्स कैन डिटेक्ट दिस टेस्ट। यानी सावर टेस्ट जो है वह टंग के साइड्स के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। तो आप राइट कर सकते हो साइड्स ऑफ टंग कैन डिटेक्ट द सावर टेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म रुमिनेशन। रुमिनेशन टर्म से आप क्या समझते हैं? नेम एनी टू रुमिनेंट्स। किसी दो रुमिनेंट्स का नाम बताइए। तो द प्रोसेस बाय विच द कर्ड इज ब्रॉट बैक फ्रॉम स्टमक टू माउथ ऑफ द एनिमल एंड च्यूड अगेन इज कॉल्ड रुमिनेशन। रुमिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई एनिमल्स अपने कर्ड को यानी सेमी डाइजेस्टेड फूड को स्टोमक से फिर दोबारा माउथ में लेकर आता है और उसको फिर दोबारा उसको चबाता है। तो इस प्रक्रिया को रुमिनेशन कहा जाता है। टू रुमिनेंट्स आर काउ एंड गोट। यानी जो गाय और बकरी या भैंस ये बैल ये सभी के सभी रुमिनेंट्स के एग्जांपल्स हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ काउ कैन डाइजेस्ट ग्रास बट वी कैन नॉट। आपको समझाना कि गाय जो है वो घास को पचा पाता है लेकिन ह्यूमन बीइंग घास को नहीं पचा पाता। इसका मुख्य कारण क्या है? दिस इज बिकॉज काउ हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन द बॉडी वेयर एज ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट द ग्रास
फॉर द अब्सेंस ऑफ इट्स। तो बेसिकली जो है गाय के स्टोमक में जो सेलुलर डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया उपस्थित रहता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम में और सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया उपस्थित नहीं रहता है, इसीलिए इसके अब्सेंस में ह्यूमन बीइंग सेलुलोज यानी ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। व्हाट इज डायरिया? डायरिया क्या है? तो डायरिया इज द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेज आउट वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। यानी डायरिया जो है वह कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन जो है फ्रीक्वेंटली बार बार वाटरी स्टूल से सफर करता है, तो उस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है, यानी दस्त बोलते हैं हिंदी में। हाउ इज डायरिया कॉज्ड? इसका जो बेसिकली कॉज है, डायरिया में कॉज बाई एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। डायरिया जो है यह इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है, या इनडाइजेशन, आपने ज्यादा खा लिया, यानी आपके पेट में एसिडिटी हो चुकी है, तो वैसे स्थिति में डायरिया हो सकता है। व्हाई डज डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डायरिया? डायरिया के दौरान जो है डिहाइड्रेशन के बॉडी से वाटर का लॉस क्यों हो जाता है? तो आप यहाँ बोल राइट कर सकते हो, डायरिया टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस और ड्यूरिंग डायरिया लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन। तो बेसिकली जो है डायरिया के दौरान जब डिहाइड्रेशन होता है, डायरेक्शन का मेन रीजन है कि वो बार बार जो वाटर स्टूल करने की वजह से जो है वह उसके बॉडी से वाटर और सॉल्ट का लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। एंड हाउ कैन डिहाइड्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड? द डिहाइड्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग द पेशेंट ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, दैट मीन्स सैलिन डेली, यानी ORS। व्हाट इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन? यानी ORS क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इज अ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर सोल्यूशन। हाउ कैन यू मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन एट होम? आप घर पे जो है ओरल रिहाइड्रेशन या ORS को कैसे बना सकते हैं? तो वी कैन मेक ORS एट होम। द स्टेप्स आर गिवन बिलो। टेक अ ग्लास ऑफ क्लीन वाटर, एक आपको क्लीन वाटर एक ग्लास पानी आपको लेनी है। और अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट, उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक डालना है। वो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इस तरह से जो है डालने के बाद जो है जो सोल्यूशन मिलेगा यह आपका जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहा जाएगा। व्हेन इज इट गिवन टू अ पर्सन? यह पर्सन को कब दिया जाता है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दैट मींस ORS इज गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और शी इज सफरिंग विद डायरिया। जब कोई पर्सन डायरिया सफर कर रहा होता है तो वैसे स्थिति में उन्हें जो ORS दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रोकते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बहुत जल्द, और वहां हम डिस्कस करेंगे MCQ दैट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल आप हमें कमेंट में लेकर जरूर बताइए कि अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो मेरा भी हेल्प हो सके और मैं आपको कंटिन्यू वीडियो में प्रोवाइड कर सकूं। चलिए दोस्त फिर बहुत जल्द मिलते हैं MCQ के साथ।